हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में अपन संख्याओं की अपरिमेयता के बारे में देखेंगे। संख्याओं की अपरिमेयता के बारे में देखेंगे, यानी कि जो नंबर्स हैं उनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हो, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो पी क्यू है ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ऐसी नंबर जिनको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो पी क्यू होते हैं ये पूर्णांक संख्याएं होती है, ये होती है परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखें इनकी डेफिनेशन, तो ऐसी नंबर जिनको p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में और डिटेल से अपन ने लास्ट क्लासेस में देख लिया है। अगर आप और डिटेल से इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इस क्लास में अपन इनको डिटेल से इनको देखेंगे तो वही क्लास रिपीट हो जाएगी। तो इसके लिए आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की क्लास करवा रखी है, उस क्लास में वहां से इन नंबर्स के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखते हैं अपन। अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं को किसी भी नंबर से अपरिमेय संख्याओं को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐड करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे, तो जो आउटकम आएगा अपने पास, यानी कि जो परिणाम आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या मिलेगी अपन को। जैसे मान लिया √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे √2 में 5 ऐड कर दिया, ये जो नंबर बन गया अपने पास ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कुछ घटा दिया इसमें, √2 में 3 घटा दिया, ये जो नंबर बन गया अपने पास ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर बन गया, ये भी एक अपरिमेय संख्या मिल गई अपने को। जैसे √2 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये जो नंबर मिल गया अपने को ये भी एक अपरिमेय संख्या मिली अपने को। यानी कि अपरिमेय संख्याओं को किन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या फिर कुछ उसमें ऐड करेंगे या कुछ घटाएंगे, तो जो अपने को संख्याएं मिलेंगी वो भी अपरिमेय संख्याएं ही मिलेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। एक कॉन्सेप्ट आता है अपने पास, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे अपने पास दो नंबर हैं, एक 2 है और एक 5 है, तो ये जो सेट मिल गया अपने को 2 और 5 का एक सेट मिल गया, यानी कि 2 और 5 ये आपस में को प्राइम नंबर है, आपस में को प्राइम नंबर हुई है। अब ये अपने को कैसे पता चल रहा है कि ये आपस में को प्राइम नंबर हुई। इनमें जो कॉमन है ना, इनमें कॉमन 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए कॉमन, केवल 1 कॉमन होना चाहिए इनमें। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल और केवल 1 कॉमन हो, उनके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं हो, तो वो संख्याएं आपस में को प्राइम कहलाती हो। तो यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे 1 कॉमन है इन दोनों में,
1 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो 2 और 5 ये होगी को प्राइम नंबर। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 8 और 5 ये नंबर देखते हैं, तो 5 तो एक प्राइम नंबर है, और अब जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। अपन को ये देखना है कि ये दोनों को प्राइम है या नहीं। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि इन दोनों में एक कॉमन है और एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये सेट हो गया अपने पास, ये को प्राइम नंबर हो गए, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हो गई। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर नंबर है इनका प्राइम होना ये कंपलसरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 तो एक प्राइम नंबर है और 8 एक कंपोजिट नंबर है। अब इनको देखते हैं कि जो ये सेट मिला अपने को 8 और 5 ये आपस में को प्राइम है कि नहीं, आपस में को प्राइम है क्या ये देखते हैं। तो इस चीज के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, इनमें कॉमन देखना पड़ेगा। अब कॉमन एक तो होता ही है कॉमन सभी में, और एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन है क्या, यहाँ पे एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो ये जो सेट मिला अपन को 8 और 5, यानी कि 8 और 5 आपस में एक को प्राइम संख्याएं हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे लेते हैं 8 और 9, अब ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। पर 8 और 9 आपस में देखें तो आपस में ये को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये क्यों कह पा रहे हैं अपन, अब यहाँ पे इनमें कॉमन देखते हैं। अब इनमें कॉमन एक आया है और एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन है इनमें, एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन एक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 8 और 9 है ये आपस में को प्राइम नंबर है। ये अपन ने देख लिया को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसमें ये देखते हैं, जैसे कोई नंबर है, अब ये नंबर यानी कि कोई संख्या है, ये संख्या किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगी, यानी कि इस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाएगा। एक तो ये पॉइंट देखते हैं, और एक दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि जो ये कोई नंबर है, मान लो ये एक संख्या है, ये किन किन संख्याओं को डिवाइड करेगी, किन किन संख्याओं को डिवाइड करेगी ये देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे कि जो कोई भी संख्या है ये किन किन संख्याओं से डिवाइड होगी, ये अपन को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं, ये जो अपने को संख्या दी हुई है इसके फैक्टर देखते हैं। अब जैसे मान लो अपने पास ये 26 एक संख्या ले ली अपन ने, अब इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो टोटल फैक्टर, एक तो टोटल फैक्टर, और दूसरा अपन कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर। दूसरा अपन करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। अब 36 के टोटल फैक्टर करते हैं। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर में वो सभी संख्याएं आती हैं जो इस नंबर को यानी कि 36 को डिवाइड करेंगी। तो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 36 को डिवाइड करता है तो इसके फैक्टर हो गया ये। इसके बाद लेते हैं 2, क्या 2 36 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है। इसके बाद 3 करता है क्या 36 को डिवाइड, तो 3 भी करता है। इसके बाद 4 भी करता है। इसके बाद 5 36 को डिवाइड नहीं करता। अब लेंगे 6 भी करता है 36 को डिवाइड। अब देखते हैं 7, क्या 7 36 को डिवाइड करता है, 7 36 को डिवाइड नहीं करता है, तो 7 नहीं आएगा। इसके बाद 8, क्या 8 36 को डिवाइड करता है, ये भी नहीं करता है। इसके बाद 9, हाँ 9 36 को डिवाइड करता है। इसके बाद 10 नहीं करता है, 11 नहीं करता है, 12 36 को डिवाइड करता है। इसके बाद 13 नहीं करता है, 14 15 16 17 नहीं करेंगे। इसके बाद 18 करेगा इसको डिवाइड। इसके बाद 19 20 21 ये नहीं करेंगे। इसके बाद करेगा ये 36 डिवाइड करेगा। तो अपने को ये इसके टोटल फैक्टर मिल गए, 36 के ये टोटल फैक्टर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल फैक्टर मिल गए इसके। अब इसके देखते हैं पहले प्राइम फैक्टर, फिर देखते हैं ये जो संख्या है किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगी, यानी कि इस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। अब पहले ये देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर भाग वाली विधि से निकाल लेते हैं।
जैसे 2 से जाता है इसमें 18 आ गया, 2 से दिए 9 आ गया, 3 3 देन 3 1। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये संख्या है 36, ये किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगी? तो इसके फैक्टर में जो जो संख्याएं आएंगी ना, 36 के फैक्टर में जो जो संख्याएं आएंगी उन उन संख्याओं से डिविजिबल होगी। अब जैसे इसके टोटल फैक्टर देखें तो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 36 भी है। तो इन इन संख्याओं से ये संख्या डिविजिबल हो सकती है, यानी कि इन इन संख्याओं का इस संख्या में भाग जा सकता है। यहाँ से प्राइम फैक्टर के थ्रू देखते हैं अपन। तो प्राइम फैक्टर अपने पास 2 आ गया, यानी कि इस नंबर में 2 का भाग जा सकता है। और एक अपने पास 3 है तो 3 का भाग जा सकता है। और इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनके मल्टीप्लाई से भाग जा सकता है। जैसे यहाँ अपने पास 2 का भाग जा रहा है, फिर एक 2 और आ रहा है अपने पास, यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 से भी डिविजिबल हो रहा है। फिर अपने पास 3 से डिविजिबल हो रहा है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको 4 तिये 12 से ये डिविजिबल होगा, 3 तिया 9 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ये सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे 2 3 4 6 9 12 18 और ये 36, ये सारे नंबर बन जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे ये 9 बन गया, अब ये 3 3 और ये 2 ले लिया तो ये 18 बन गया, ये सारे नंबर ले लिए तो ये 36 बन गया। अब इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 बन गया। ऐसे ये सारे नंबर बन जाएंगे। तो ये जो नंबर है 36, ये इन इन नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है इन इन नंबर से डिवाइड? क्योंकि इसके फैक्टर में ये संख्याएं आती है, इसलिए जो ये संख्या है ये इन इन नंबर से ये डिवाइड हो सकती है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कोई संख्या किन किन संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। अब जैसे मान लो एक नंबर ले लिया 5, अब ये किन किन संख्याओं को डिवाइड कर सकता है? यहाँ पे अपन ने कोई नंबर ले लिए, मान लो 10 ले लिया, 11 ले लिया, ये 12 ले लिया, 20 ले लिया और एक 35 ले लिया। अब देखते हैं ये संख्या किन किन संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो ये किन किन संख्याओं को डिवाइड करेगी? जिन संख्याओं में जो 5 फैक्टर होगा, इन संख्याओं के फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 आएगा ना, तो उन उन संख्याओं को ये डिवाइड करेगा। अब जैसे 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आ गया, यानी कि 10 में एक 5 है, तो ये जो 5 है ये इस संख्या को डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे 11 के फैक्टर देखते हैं तो 1 इंटू 11 होते हैं, इसमें 5 फैक्टर नहीं है, तो ये जो 5 है ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। अब ये 12 आता है, अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ भी 5 फैक्टर नहीं है तो 5 इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। अब 20 है, यहाँ पे 5 का फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 5, इसमें 5 का फैक्टर है तो ये जो 5 है ये इसको डिवाइड करेगा 20 को। अब 35 में 5 इंटू 7, इसमें भी 5 का फैक्टर है तो जो 5 है ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये अपन ने दूसरा कॉन्सेप्ट देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अपरिमेय संख्याओं के प्रूफ देखते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के प्रूफ। अब अपरिमेय संख्या के प्रूफ के लिए इसमें अपन को 2 पॉइंट काम आएंगे। एक तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, और दूसरा एक थ्योरम है अपने पास, एक परमेय दे रखी है वो यूज करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स का यूज करते हुए हम जो ये जो अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं, जैसे √2 हो गया, 5√3 हो गया, ये इनको प्रूफ करेंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। इन दोनों पॉइंट्स का यूज करते हुए इनको प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले अपन ये जो ये थ्योरम है ये देखते हैं, ये थ्योरम क्या है, यानी कि इस परमेय के बारे में देखते हैं। तो अपने पास ये है परमेय 1.3, परमेय 1.3 है। इसका स्टेटमेंट ये है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है,
P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। ये अपने पास थ्योरम है कि माना P एक अभाज्य संख्या है और A एक धनात्मक पूर्णांक है, तो P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। तो इसके लिए अपन सबसे पहले इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पे अपने पास दो नंबर हैं, एक तो P हो गया, ये तो प्राइम नंबर लेना है अपन को, एक A हो गया, ये लेना है अपने को धनात्मक अभाज्य संख्या। तो अपने पास यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक तो P, ये एक प्राइम नंबर है, और एक A, ये एक पूर्णांक संख्या है। तो अपने को यहाँ पे ये बोल रखा है कि P एक को विभाजित करता है, P एक को डिवाइड करता है, एक को डिवाइड करता है, यानी कि P कहाँ से लेंगे अपन, A कोई संख्या है उसके फैक्टर करेंगे तो उसमें P आएगा। अपने को ये बोल रखा है कि P एक को डिवाइड करता है, इसका मतलब P जो नंबर होगा वो A के फैक्टर करेंगे, A के फैक्टर में से ही कोई एक नंबर होगा P। अब जैसे A अपने ले लिया 10, अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 5। तो जो अपने को P है वो 2 इंटू 5 में से ही एक नंबर लेना पड़ेगा, या तो 2 ले लेंगे या 5 ले लेंगे। अब मान लो यहाँ पे ले लिया 5, तो P आ गया अपने पास 5 और A आ गया अपने पास 10। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, ये बोलता है P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, P A स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब अपने पास A 10 है तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यहाँ P क्या ले रखा है अपने 5, यानी कि P हो गया 5 और A स्क्वायर हो गया 100। तो P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, जो कि अपन देख पा रहे हैं कि P 5 है और A स्क्वायर 100 है, तो 500 को डिवाइड करता है। फिर ये बोलता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। तो A अपन यहां से लेंगे, जैसे A स्क्वायर अपने पास, तो इसका रूट कर देंगे तो अपने पास क्या A आ जाएगा। अब यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 100, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इसका रूट ले लेंगे यानी कि 10, यानी कि A आ गया अपने पास 10 और P अपने पास ऑलरेडी क्या है 5 है, तो P आ गया 5 और A आ गया 10। तो P A को भी डिवाइड करता है, जो कि अपन देख पा रहे हैं P A को डिवाइड करेगा। तो ये अपन ने इस चीज को मैथमेटिकली देख लिया। अब और एग्जांपल लेके देखते हैं इसी को। जैसे मान लो P अपन ने ले लिया 11, अब ये नंबर कैसे अपन चूज करेंगे ये देखते हैं अपन। अब जैसे P11 ले लिया, अब अपने को A स्क्वायर लेना है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले लेंगे A। अब A देखते हैं अपन, A क्या क्या ले सकते हैं, जब P11 लिया तो A क्या क्या ले सकते हैं, A लेना पड़ेगा अपन को इसके मल्टीपल, यानी कि 11 के मल्टीपल लेने पड़ेंगे, यानी कि 11 के गुणज लेने पड़ेंगे। तो इसका ये ले लिया 1 टाइम, 11 का 2 टाइम, 11 का 3 टाइम। तो ऐसे कुछ भी संख्याएं ले सकते हैं, यानी कि अपन 11 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे जैसे 22 ले लिया, तो A ले लिया 22। अब इससे A स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 22 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 484। तो यहाँ अपने को P मिल गया और A स्क्वायर मिल गया। तो अपन उस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें ये कहता है कि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहाँ अपने पास P हो गया 11 और A स्क्वायर ले लिया अपन ने 484, ये P हो गया, ये हो गया A स्क्वायर। तो P A को भी डिवाइड करेगा,
अब यहाँ पे a लेंगे अपन, तो a के लिए क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे, तो 484, ये 22 आ जाएगा अपने पास, और ये अपने पास ऑलरेडी 11 है, और a अपने पास आ गया 22। तो हम देख पा रहे हैं कि 11 22 को डिवाइड करता है कि नहीं करता, तो हमको पता है 11 22 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि p a को भी डिवाइड करेगा, p a को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे p मान लो 5 ले लिया, a स्क्वायर ले लिया 25, तो पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जो कि अपन देख पा रहे हैं कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि 5 25 को डिवाइड करता है। अब हम ये देखते हैं कि पी ए को भी डिवाइड करता है क्या, पी ए को भी डिवाइड करता है क्या, तो पी तो अपने पास 5 है, और ए क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 5, तो ये आ गया अपने पास पी, और ये आ गया अपने पास ए। तो क्या 5 5 को डिवाइड करता है, जो कि अपन को पता है कि 5 5 को डिवाइड करता है, तो अपने पास ये प्रूफ हो गया कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, पी ए को भी डिवाइड करेगा। यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करता है। ये अपन ने ये मैथमेटिकली देख लिया अपन ने ये सारा पोर्शन। अब इसी बात को अपन थ्योरेटिकली प्रूफ करते हैं। अपने पास ये पर में 1.3 है, पर में 1.3 है, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस बात को अपन ने मैथमेटिकली समझ लिया। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं अपन, तो इसका प्रूफ देखते हैं। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय से जो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय है वो यहाँ पे काम आती है, जो कि अपन ने लास्ट क्लासेस में समझ लिए। अब अंक गणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है, ये होती है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन, वही काम यहाँ करेंगे अपन। तो यहाँ देख रहे हैं अंक गणित की मूलभूत प्रमेय से धनात्मक पूर्णांक ए को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर, गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर, अब जैसे ए अपने पास एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या मान ली P1 मान लिया, तो ये हो जाएगा P1 P2 P3 अप टू Pn, जहां जो ये संख्याएं हैं P1 P2 P3 अप टू Pn, ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये भिन्न भिन्न हो, आवश्यक नहीं है कि ये भिन्न भिन्न हो। यानी कि अपन ने ये जो संख्याएं ले रखी है P1 P2 P3 अप टू Pn, ये जरूरी नहीं है कि ये संख्याएं भिन्न भिन्न हो, ये संख्याएं सेम भी हो सकती है। अब सेम कैसे हो सकती है, अब जैसे अपन ने 8 लिया, अब इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या लिखेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये संख्याएं सेम हो गई ना, तो ये संख्याएं सेम भी हो सकती हैं।
ये जो P1 P2 P3 ये संख्याएं सेम भी हो सकती हैं, ये संख्याएं अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3, तो यहाँ पे अलग अलग संख्याएं हो गई है। तो यहाँ से ये देख लिया अपन ने। अब नेक्स्ट देते हैं, अब इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं अपन, यानी कि दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ P1 P2 P3 अप टू Pn, ये आ गया P1 P2 P3 अप टू Pn। ये आ गया अपने पास a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर अप टू Pn का स्क्वायर। अब हमें परमे में दे रखा है कि P a स्क्वायर को डिवाइड करता है। हमें दिया है कि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, P a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर के फैक्टर में पी आएगा, ए स्क्वायर के फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो उसमें पी आएगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी अपन ने कि पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देखते हैं, इस मूलभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण के उपयोग द्वारा, के गुण के उपयोग द्वारा हम कह सकते हैं कि, उपयोग द्वारा हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर के गुणनखंड, ए स्क्वायर के गुणनखंड केवल ये P1 P2 P3 अप टू Pn की फॉर्म के होंगे, अप टू Pn ये होंगे। इसके मूलभूत प्रमेय के जो इसकी अद्वितीयता का गुण है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर के गुणनखंड है ना, ये केवल और केवल इस फॉर्म में होंगे, P1 P2 P3 अप टू Pn की फॉर्म के ही होंगे। अब ये देखते हैं ये क्यों होंगे। यहाँ पे अपन को बोल रखा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब ये हो गया कि पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी कि जो पी है वो ए स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो उसमें से एक फैक्टर पी होगा, तो जो इसके फैक्टर होंगे, ए स्क्वायर के फैक्टर होंगे वो पी की फॉर्म के होंगे, जो ए स्क्वायर के फैक्टर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे जिनमें से पी एक होगा, ए स्क्वायर के फैक्टर इस फॉर्म में होंगे, इनमें से पी एक नंबर होगा। तो अब इसमें आगे देखते हैं। अब अपन ने यहाँ पे देख लिया कि ए स्क्वायर के फैक्टर ये होंगे, इसलिए जो पी है वो संख्याएं P1 P2 P3 अप टू Pn में से ही कोई एक होगी, में से ही एक होगी। आगे देखते हैं इसमें, चूंकि a इज इक्वल टू अपने को क्या मिल रखा है, यहाँ पे अपन ने कर लिया कि a इज इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू Pn है, और जो अपन ने ये देख लिया p, ये कहां से होगा, जो p होगा ये संख्याएं P1 P2 P3 अप टू Pn में से ही कोई एक है, p संख्याएं इनमें से है, इनमें से एक है, जो कि अपन ने ये देख लिया कि p संख्याएं इनमें से कोई एक है।
इस चीज को अपन ऐसे देखें कि जो ए है इसके फैक्टर ये हैं अपने पास, और जो अपने पास पी नंबर है, ये पी संख्या है, इन फैक्टर में से ही एक है, इन फैक्टर में से ही ये फैक्टर कौन से हैं, यही तो फैक्टर है, यानी कि ये जो पी है इन्हीं फैक्टर में से एक है, तो पी इसको ए को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले अपन ने जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट करा था, डिवाइड के कॉन्सेप्ट में क्या करा था कि जो कोई नंबर है ये किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगा, यानी कि किन किन संख्याओं का इसमें भाग जाएगा, वो कैसे देखा था अपन ने, उसमें क्या देखा था अपन ने कि इसके जो जो फैक्टर होंगे, इसके जो जो फैक्टर होंगे, इन इन फैक्टर्स से ये डिवाइड होगा, इन फैक्टर्स से ये नंबर डिवाइड होगा। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि ए कोई नंबर है और पी इनमें से एक है, जो पी है वो इन, ये क्या है, ये ए के फैक्टर हैं, और पी इन फैक्टर में से ही कोई एक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी ए को डिवाइड करेगा। ये अपन ने जो डिवाइड करा था ये वहां भी देख लिया अपन ने इस चीज को। अब इसमें देखते हैं, अतः पी धनात्मक पूर्णांक ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो अपने पास अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 5√2 हो गया, ये जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं इनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे, इनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए अपन 2 पॉइंट काम लेंगे, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और दूसरा अपन ने जो अभी ये प्रमेय करी है ये काम लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स की सहायता से इन नंबर्स को अपरिमेय प्रूफ करेंगे। अगर आपको क्लासेस समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।